टॉपिक का जो नाम है आज किसका है? हेरेडिटी एंड हेरेडिटी और वेरिएशन है क्या? देखिए सिंपल सी बात है, हेरेडिटी का अगर हिंदी में अनुवादन करूं तो इसको क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता। और वेरिएशन मतलब विभिन्नता, वेरिएट। अच्छा एक बात बताइए, हेरिडिटी होती क्या है? हेरिडिटी क्या होती है? सिंपल सी, एक ज़्यादा इसको टफ नहीं समझना है। हेरिडिटी का मतलब ये है कि कोई भी पेरेंट, ठीक है। अब तुम लोगों को जब 8 चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो 8 चैप्टर में क्या क्या बताया होगा मैंने? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराया है, और ह्यूमन ही नहीं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करा रखे हैं। उसमें एक बात बताइए, जब मेल गैमेट, ध्यान समझना, मेल गैमेट और क्या चीज? फीमेल गैमेट, इनका जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट डेवलप हो गया, क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, हाँ या ना? और एम्ब्रियो डेवलप हो गया क्या बनाएगा? FOETUS, फीटस। ये फीटस अगर डिलीवरी हो जाएगा तो बेबी कहलाएगा, पक्का? तो एक बात बताना, ध्यान से समझना, मेल गैमेट किससे आया होगा? मेल पेरेंट से, हाँ या ना? और फीमेल गैमेट किससे आया होगा? फीमेल पेरेंट से। ये बात समझ आ रही है? मेल गैमेट आया मेल पेरेंट से और फीमेल गैमेट आया फीमेल पेरेंट से। तो जो ये फीटस बना है, या जो आगे चल के जो बेबी बनेगा, जो बेबी बना, ठीक है, या जो क्या बना? ऑफ स्प्रिंग बना, या जो क्या बना? प्रोजेनी, और हम क्या कहते हैं? या जो औलाद बनी, यही तो कहते हैं, यही बनी ना। तो ये एक बात बताना, ये जो औलाद बनी है, क्या ये सेम टू सेम मेल पेरेंट की तरह है? नहीं। क्या ये सेम टू सेम फीमेल पेरेंट की तरह है? नहीं ना। है इंसान, अगर ये दोनों मेल और फीमेल अगर इंसान है तो इंसान का ही बच्चा होगा कि नहीं होगा? लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। तो जो भी, देखो सीधी सी बात है, ये पेरेंट, ये क्या है? ह्यूमन, हाँ या ना? और ये भी क्या है? ह्यूमन। तो ये जो औलाद बनी है, ये भी कैसी होगी? ह्यूमन। जो जैसा है उसकी औलाद भी वैसी हुई ना, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। बात समझ आए? यानी कि उसने क्या किए? अपने सारे जो कैरेक्टर्स थे, जो सब गुण थे, कैरेक्टर्स क्या? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, लीवर, फेफड़ा, सब कुछ जो भी है, लंग्स वंग सब कुछ वही आया, इसमें भी होगा कि नहीं होगा? तो वो जितने भी कैरेक्टर्स जो पास किए उसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, पासिंग ऑफ जीन, पासिंग ऑफ DNA फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, या टू ऑफ स्प्रिंग, या टू प्रोजेनी, या टू औलाद, उसको क्या बोला जाएगा? हेरिडिटी। लेकिन अब बात आती है कि भैया वेरिएशन क्या है? वेरिएशन बताओ क्या है? वेरिएशन है क्या? थोड़ा सा चेंज, विभिन्नता, थोड़ा सा चेंज। कैसे? देखो ध्यान समझना, अगर पेरेंट, सपोज करो पेरेंट है, ये जो औलाद बनी है, या जो ये जो बेबी बना है, ये क्या सेम टू सेम इसकी तरह है? मेल पेरेंट की तरह है? नहीं। क्या सेम टू सेम फीमेल पेरेंट की तरह है? इन दोनों से थोड़ा अलग होगा ना, इसको वेरिएशन कहते हैं। बात समझ ना? थोड़ा सा अलग। अब थोड़ा सा कितना अलग हो सकता है? बहुत कभी कभार क्या होता है कि लगता ही नहीं है कि इन लोगों का बच्चा है ये। ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं, अरे होते हैं ऐसे बच्चे, ऐसे होते हैं कि लगता ही नहीं है कि इनकी औलाद है ये। बात समझ आ रही है ना? थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक। और कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि या तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो जो है, लड़कियां मम्मी पे जाती हैं या पापा पे जाती हैं, या लड़के भी एकदम डिट्टो सेम मम्मी, यानी कि उस केस में क्या हुआ? अगर डिट्टो पेरेंट पे गए तो वहाँ वेरिएशन क्या हुई है? कम, बिल्कुल अलग हो गए, लग ही नहीं रहा कि इनके बच्चा है ये, तो क्या हो जाएगा? वेरिएशन ज़्यादा हो गई। समझ आएगा? डिग्री ऑफ चेंज इज नोन एज वेरिएशन। ये बात समझ आई? अब डिस्कस, देखो ये तो समझ आ गया ना, हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? हेरिडिटी होगा तो वेरिएशन होगा, आने वाले में ही चेंज होएगा ना, इसमें थोड़ी चेंज हो जाएगा ये। अच्छा अब ध्यान से समझना, वेरिएशन जो है, वेरिएशन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक तो है कौन सा? सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरा कौन सा है? बहुत बढ़िया, गैमेटिक
वेरिएशन। अच्छा, सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, कुछ आइडिया? देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो, सोमैटिक जो होते हैं ना, सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक का ये मतलब होता है बॉडी के सेल, इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, यानी कि बॉडी सेल्स, पक्का। और गैमेटिक वेरिएशन किस में होगी? गैमेटिक सेल्स में, यानी कि कौन से वाले? गैमेट, अरे गैमेट वाले सेल्स, यानी कि इस वाले में, यानी कि इस वाले में। ये बात समझ आई, पक्का। अच्छा एक चीज समझिए, अब सोमैटिक सेल बॉडी सेल में अगर वेरिएशन है तो क्या हो सकता है? जैसे कि कोई अगर वर्कर है, ठीक है ना, वर्कर काम कर रहा है और एनी हाउ उसकी एक उंगली कट जाती है, ठीक है, तो वो चेंज आ गया उसका, पक्का चेंज आया ना। तो क्या वो उसके अगले जनरेशन जो उसका बच्चा होगा उसमें आएगा क्या? नहीं। उसके अगला जो जनरेशन, उसका जो प्रोजेनी हो रही है, ये वाली बेबी है जो, क्या वो उसके बेबी में भी एक उंगली गायब रहेगी? नहीं ना। दैट मीन्स वो चेंजेस किस में हुए हैं? उसके बॉडी सेल्स में हुए हैं। और बेबी बनाने में क्या मेजर रोल प्ले कर रहा है? गैमेट। ये बात ध्यान से समझना, पेपर का क्वेश्चन है ये पेपर का क्वेश्चन है ये। क्या डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन? सोमैटिक वेरिएशन यानी कि जो बॉडी सेल्स, जो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बदलाव, बदलाव पे बड़ी की मात्रा व, बदलाव या फिर चेंज, ठीक है। या एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी ले सकते हो, मान लो कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में पैदा हुआ या ग्रीनलैंड में पैदा हुआ, ठीक है, वहाँ की क्या है, वो वहाँ की प्रजाति है, तो जाहिर सी बात है जो अंग्रेज होते हैं वो गोरे गोरे होते हैं, पक्का। अब उसको आप ले आए कहाँ पे? इक्वेटर पे ले आए। या हम लोग ही हैं, हम लोग जैसे सपोज करो जो बच्चे हमारे यहाँ इंडिया में जो पैदा होते हैं वो स्लाइटली थोड़े फेयर होते हैं, लेकिन धूप में खेल के कैसे हो जाएंगे? काले हो जाएंगे, हुआ ना, काला हो जाएगा ना। दैट मीन्स ये जो उसने क्या गेन किया है वो सब किस में हो रहे हैं? उसके बॉडी सेल में हो रहे हैं। तो वही बच्चा अगर आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या उसका बच्चा काला होगा? उसके गैमेट में फिक्स नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। ये बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल वही। और सबसे अच्छा एग्जांपल, और फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स नोज में पेनिट्रेशन कराती है, ईयर में पेनिट्रेशन कराती है, ईयरिंग्स पहनने के लिए, देखा है ना, कान में छेद होता है। तो क्या जो उनके बच्चे होते हैं उनके बच्चे के ही कान में छेद होता है? ये तो हमने जन्म लेने के बाद, यानी कि ये बॉडी सेल्स में करवाए ना ये वेरिएशन, ठीक है, गैमेट में थोड़ी कराए। ये बात समझ आएगी क्या होता है इसमें। तो सोमैटिक सेल्स में अगर चेंज हो, वेरिएशन इन सोमैटिक सेल इज नोन एज सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। और वेरिएशन इन गैमेटिक सेल, अब ध्यान से समझना गैमेटिक सेल वाला कहाँ डिफरेंस आता है। ये पेरेंट दोनों, ठीक है, कहाँ चले गए? ये थे कहाँ के? ठंडे इलाके वाले थे, ठीक है ना। दे आर फ्रॉम कोल्डर रीजन। ये दोनों पेरेंट कहाँ से थे? दे आर फ्रॉम कोल्डर रीजन, ठीक। अब इनको रख दिया गया कहाँ पे? इक्वेटर पे, साउथ अफ्रीका। वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, तो इनकी स्किन क्या हो जाएगी? टैन हो जाएगा। लेकिन जो इनका पहला बच्चा बनेगा उनमें तो गैमेट कैसा है उनका? कोल्डर रीजन वाला ही है। बात समझ आ रही है ना। तो उनका बच्चे पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, वो बाहर खेलने लग जाएगा ना दोबारा निकल के, तो वो भी टैन हो जाएगा, पक्का, वो भी टैन हो जाएगा। और फिर जब इसकी औलाद और इसकी औलाद की औलाद, यानी कि इसके ऑफ स्प्रिंग, फिर उसमें धीरे धीरे वो अडॉप्ट मतलब उस एरिया के हिसाब से ढलने लग जाएंगे। यानी कि अब जो इसके प्रोजनी है, इसकी प्रोजनी की प्रोजनी, इसकी प्रोजनी की प्रोजनी, उसके गैमेट में वो फिक्स होने लग जाएगा। क्या? वहां का इन्वायरमेंट। ये बात समझ आई। तो जब गैमेट में चेंज हो कि आपको इस हिसाब से रहना है, तो उसको क्या बोलेंगे? गैमेटिक वेरिएशन। समझ आया? ये क्लियर हुआ? और किसी को कुछ डाउट? ये सब होता किसकी वजह से? अब बात आती है, ये जो हेरिडिटी हुआ, इंसान का बच्चा इंसान जैसा, ठीक है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, सुअर का बच्चा सुअर जैसा। ये तो है नहीं कि सुअर का बच्चा चमगादड़ जैसा हो जाएगा, नहीं होगा ना। या चमगादड़ का बच्चा कुत्ते जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो चीज क्यों रहती है? अगेन आप बोलोगे हेरिडिटी की वजह से। क्लियर हुआ? हेरिडिटी में क्या मेजर रोल प्ले किया? क्या ऐसा हुआ कि वो इंसान का बच्चा इंसान जैसा और कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा बन रहा है?
जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या एक वर्ड आता है? जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल होता कहाँ है, कुछ आइडिया? सेल के न्यूक्लियस में, यानी कि इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, ये गैमेट क्या है? अरे एक सेल ही तो है। फीमेल गैमेट को क्या बोला जाता है? अबे एक सेल नहीं, ओवा बोला जाता है, ओवा या फिर ओवम, और ओवम एक सेल ही तो है, और सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। अच्छा, मेल गैमेट क्या है? अगर ये ह्यूमन है तो स्पर्म होगा, ठीक है ना, और स्पर्म क्या है? एक सेल ही तो है, और सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल समझ आया? अच्छा, जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ, किसमें? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं ह्यूमन के पास? अरे वाह, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर। कैसे 23 आया होगा? कहाँ से? मेल से, और 23 आया होगा कहाँ से? फीमेल से, और जब दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट में कितना क्रोमोसोम हुआ होगा? 46। समझ आया बालक लोग? अच्छा, इसी 20 को ना कहीं कहीं n के फॉर्म में दर्शा रखा है। n आएगा मेल से और n आएगा फीमेल से, तो जाइगोट में कितना हो जाएगा? अबे 2n। 2 इंटू 23 कितना होता है? 46। ये बात समझ आई? और इसी n को हम क्या बोलते हैं? ये भी तो वैसे ही चल रहा है। इसी n को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। समझ आ रहा है जी? हैप्लॉइड। इस n को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। और 2n को हम क्या बोलेंगे? DIPLOID, डिप्लॉइड। समझ आया? n को बोलते हैं हैप्लॉइड और 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, n मतलब 23 क्रोमोसोम, n मतलब 23 क्रोमोसोम, 2n का डिप्लॉइड मतलब 46 क्रोमोसोम। क्लियर हुआ ये? पक्का? उतार लीजिए फटाफट। इसमें वेरिएशन जो है, वेरिएशन मतलब कि चेंज, किसमें? सेक्सुअल और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अच्छा, कुछ दिमाग लगा के बता सकते हो कि एसेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा होगा या सेक्सुअल में ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि इसमें दो पेरेंट रिक्वायर्ड है, तो 2 पेरेंट के कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। और सेक्सुअल वाला क्या होता है? अब जब मैंने तुम लोगों को डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया था, तो उसमें मैंने साफ साफ लिखवाया था नो गैमेट फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड, और एक्वायर्ड बाय या अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सब में। वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर 2 पेरेंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या? गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, और तीसरा शो हाई वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन शो करेंगे। ये बात समझ आई? अब ध्यान समझो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन क्यों शो करेंगे? ये ड्यू टू गैमेट फॉर्मेशन। ये बात समझ आई? अब जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, ये गैमेट फॉर्म होने के टाइम में ही क्या होता है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो पेरेंट, जो मेल पेरेंट है, देखो ध्यान समझना, अगेन मेल पेरेंट, हाँ या ना, और ये फीमेल पेरेंट। अब मेल पेरेंट क्या बनाएगा? क्या फॉर्म करेगा? मेल गैमेट, हाँ या ना, स्पर्म, जो कि क्या है? मेल गैमेट है, ठीक है जी। और दूसरा ये फीमेल पेरेंट क्या फॉर्म करेगी? एग सेल, ओवा, इसको कहते हैं फीमेल गैमेट। हाँ, एग सेल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट, हाँ या ना।
तो जब ये बन रहा होता है ना, इसी में जो मेल पेरेंट के जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, कैरेक्टर्स का क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज। ठीक है, इसमें भी कैरेक्टर्स का चेंज हुआ और इसमें भी कैरेक्टर्स का चेंज हुआ, और दोनों बदले बदले कैरेक्टर्स आके जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होगा किसमें, बेबी में। तो जाहिर सी बात है बेबी जो है वो किन से अलग रहेगा, अपने मेल पेरेंट से भी और अपने फीमेल पेरेंट से भी। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उस बच्चे में उतना ज्यादा चेंज होगा, उस बच्चे में उतनी ज्यादा वेरिएशन होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, ध्यान समझना, क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ है तो बच्चा सेम टू सेम या तो मदर पे चला जाएगा या तो फादर पे। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी, क्लियर हुआ? एसेक्सुअल में क्या वेरिएशन होती है? यस, बट वेरी फ्यू या वेरी लिटिल वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन बहुत, लिख दो हिंदी में, बहुत कम। इसमें ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन, हाँ, वेरिएशन डिपेंड्स अपॉन किस पे? क्रॉसिंग ओवर। ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ज्यादा वेरिएशन, कम हुआ तो कम वेरिएशन। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी जो क्रॉसिंग ओवर, ये सब गैमेट है, ये सब है किसमें, बाकी फिर उसके बाद करेंगे अगली क्लास में। सेल, ठीक है, ये कौन सा सेल है अभी? प्लांट सेल है। ये कोई सा भी सेल हो सकता है। कहाँ मैंने लिखा है प्लांट सेल, एनिमल सेल है, कोई सा भी सेल भाई, सब में होगा न्यूक्लियस, हाँ या ना? सब में न्यूक्लियस होगा, सब में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है जी, सब में यहाँ पे राइबोसोम होंगे। अबे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये रहा क्रोमोसोम। ऐसे देखो, ऐसे विजिबल नहीं होता है, ठीक है, मैं जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूं ऐसे विजिबल। यानी कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा, ये होता है क्रोमोसोम। और ऐसे कितने होते हैं हमारे पास? 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर। ये बात समझ आई? 23 पेयर इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि जब अभी सेक्स डिटर्मिनेशन कराऊंगा ना, टॉपिक है एक सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें ये काम आएगा। तो ह्यूमंस के पास कितने हैं? 46। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, क्रोमोसोम्स 46 के कैसे होते हैं? ऐसा, हाँ ऐसा। ये कौन सा हो गया? 20। अभी 20 नहीं, ये फर्स्ट क्रोमोसोम मान लो इसको, फर्स्ट क्रोमोसोम। ठीक है जी, ऐसे कितने होंगे? ऐसे 22 और होंगे, दो का पेयर, या दो हो गया ना भाई, ये कितना हो गया? एक हो गया, यानी एक में दो हैं, ऐसे टोटल कितने हो गए? 23। तो एक में दो हैं तो 23 में कितने हो जाएंगे? 46। अब देखो, ध्यान समझो, चलो एक और बना देता हूँ। ये रहा क्रोमोसोम, ये कौन सा हो गया? सेकंड क्रोमोसोम, हाँ है ना? और ऐसे करते 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 कितने हो जाएंगे टोटल? ऐसे करते करते ये रहा 23 वाला, ये कौन सा है? 23 वाला। तो टोटल 23 हुए, 23 ये और 23 ये, टोटल कितने हुए? 46। समझ आया? अब क्लियर हुआ? बस उतार लीजिए इसको फटाफट।